हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंट ओलियम के बारे में। तो ओलियम के बारे में पहले बात करते हैं कि ओलियम क्या होता है। तो ओलियम का आप एक फॉर्मूला देखोगे, दैट इज H2S2O7, ये एक फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली ओलियम क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। ये इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जहां पर SO3 जो होता है वो गैस के फॉर्म में रहता है और ये जो है वो एक्वस के फॉर्म में, दैट इज लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर है। तो ओलियम इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व्ड SO3 इन H2SO4। तो इसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। तो ओलियम क्या हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर है। ओलियम इज अ मिक्सचर of dissolved SO3 in H2SO4। तो H2SO4 में ये क्या होता है, ये डिजॉल्व होता है, इसलिए इसकी कॉमन फॉर्मूला क्या है, H2H2O3। कहीं कहीं पर आपको ये भी फॉर्म कहने का मिल सकता है, दैट इज फ्री SO3। तो देखो, फ्री SO3 के बाद हम लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप H2H2O7 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो ये है, बट इसके अंदर में SO3 फ्री फॉर्म में नहीं है, ये कॉम्बाइंड फॉर्म में, दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं। इसके अंदर फ्री फॉर्म में नहीं। फ्री फॉर्म किसको कहते हैं, फ्री फॉर्म उसको कहते हैं कि जहां पर अगर इस तरीके से देखें तो ये जो SO3 है ये एक सॉल्यूशन है किसका, SO3 का और H2SO4 का, जहां पर SO3 जो गैस है वो बबल्स बन करके निकलते हैं। इसलिए देखना कि बहुत जगह पर आप सुने होंगे फ्यूमिंग H2SO4 भी कहते हैं। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब है कि जैसे ही इसका ढक्कन खोलोगे तो वहां से क्या होगा, कुछ गैसेस जो है वो रिलीज होंगी। तो यहाँ पर SO3 फ्री फॉर्म में, ये इसलिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये रिलीज हो रहा, बट यहाँ पे फ्री फॉर्म में नहीं है। इसलिए कहीं कहीं पर आपको क्या मिलता है, साथ ही साथ में इसका नाम, दैट इज फ्री SO3, परसेंट SO3, फ्री SO3, इसी चीजों को ओलियम कहते हैं। तो ओलियम क्या होता है, ये चीजें क्लियर है। तो इस मिक्सचर में हम लोग SO3 का परसेंटेज पता करते हैं। तो SO3 का जो परसेंटेज पता करते हैं, उसी को यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा कि कितने SO3 है, क्या है। तो इसको SO3 को कैलकुलेट करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ में। तो एक चीज़ देखना है कि अगर हम लोग देखें कि SO3 यहाँ पर क्या है, ये गैस के फॉर्म में, तो अगर इसमें हम क्या ऐड कर दें, वाटर, दैट इज लिक्विड के फॉर्म में, तो इनके साथ रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बनता है, H2SO4 एसिड बनता है। ये हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़े भी हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स पानी में क्या होते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये वहाँ पर है। तो अब देखो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, उस मिक्सचर में SO3 भी है, फ्री है, और क्या आपका H2SO4 भी है। तो जो फ्री SO3 है जो कि यहाँ पर है, उसका वाटर से रिएक्ट कराते हैं, सो दैट कि सभी के सभी किस में कन्वर्ट हो जाए, H2SO4 पे। तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि अगर हम ओलियम की बात करते हैं तो ओलियम है क्या, H2SO4 प्लस SO3, इन दोनों का मिक्सचर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, H2O ऐड कर देते हैं, सो दैट कि इसमें दो पार्ट में H2SO4 बन जाए, एक H2SO4 जो इधर वाला है और एक क्या हो जाए यहाँ से। तो अब इनका एनालिसिस करते हैं। तो देखो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड वे में। इसका मतलब है कि अगर 1 मोल SO3 होगा तो 1 मोल क्या चाहिए उसके लिए आपको, वाटर। अगर 1 मोल SO3 है तो वाटर भी कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो हम लोग यहाँ से कितना वाटर उसमें यूज हो रहा है उसका कैलकुलेशन कर लें तो SO3 का कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 मोल की बात करते हैं तो वाटर का 1 मोल का मास कितना होता है, 18 ग्राम, और SO3 1 मोल का मास क्या हो जाता है, दैट इज 80 ग्राम। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वाटर के यहाँ से है ना, कि अगर ये SO3 का अमाउंट कैलकुलेट करना है H2SO4 से, वाटर से, तो 18 ग्राम H2O इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 80 ग्राम SO3 into
H2SO4, ये हम लोग ने मोल एनालिसिस करके ले लिया कि अगर 1 मोल है दैट इज 18 ग्राम है, तो 18 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 80 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम वाटर है तो ये कितना कन्वर्ट करेगा, दैट इज 80/18 ग्राम SO3। और अगर मान लो ये x है तो x ग्राम जो है वाटर विल कन्वर्ट 80/18 x ग्राम SO3। तो अगर इनका हम लोग कैलकुलेशन कर लें कि कितना वाटर चाहिए उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, ओलियम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसी चीज़ों को देखो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों को क्या मिलता है, ओलियम जो है वो 100 + X% ओलियम ये लिखा रहता है, इसकी लेबलिंग होती है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो बॉटल होती है, उस बॉटल में क्या होता है, उसकी लेबलिंग होती है कि 100.5, 105, 110 मतलब परसेंट ओलियम, तो मतलब 100 के बियॉन्ड कुछ चीज़ें होंगी। तो 100 से बियॉन्ड क्या चीज़ है, X है। ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि X ग्राम H2O is required to convert all SO3 into H2SO4। और ये चीज़ हम पिछले बार भी देखे थे कि x ग्राम कितना कन्वर्ट करेगा, तो वो क्या था 80/18 × x था। अब इसी चीज़ को x को अगर हम बात करें तो देखो परसेंटेज, अगर हम बात करते हैं कि परसेंटेज SO3 या फ्री SO3 ये कितना होता है, तो देखो ये क्या होता है, हम लोग ने वहाँ पे क्या लिया था x के बदले ऐसे नहीं लेंगे, तो यहाँ क्या होता है गिवन जो भी परसेंटेज होगा, गिवन परसेंटेज माइनस क्या करेंगे 100, और ये इनटू क्या हो जाएगा 80/18, जो कि हम पिछले बार ले रहे थे, जो कि पिछले बार यही चीज ले रहे थे ना। अच्छा इसको छोड़ दो, अगर 100 + x है तो गिवन 100 + x माइनस 100 क्या हो जाएगा, x ही तो होगा, तो x × 80/18 हो जाएगा, इसका ये मतलब है। तो यहाँ से x के अमाउंट निकल जाएगा, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला किसका होता है, फ्री SO3 का, दैट इज गिवन परसेंटेज माइनस 100 × 80/18। बेसिकली ये x है, ये यही तो है गिवन डाटा, इसको हम क्या करें, गिवन है, तो गिवन माइनस 100 करोगे तो क्या बचेगा x। और पिछले बार देखो यही बता रहे थे x ग्राम वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 80/100 x, तो हम लोग 80/18 कॉमन रखें, x के बदले क्या लिखें, गिवन माइनस 100। ये पोर्शन क्लियर है। अब देखो यहां से हमें कभी इस चीजों को लिख तो लिए हैं, अब एक वैल्यू लेंगे, देखो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम एक काम करें 109% ओलियम की लेबलिंग अगर है, कितना परसेंट है 109, इसका क्या मतलब है, वाटर कितना चाहिए, वाटर कितना चाहिए 100 प्लस जो ऐड होगा, देखो 100 + x का मतलब है x ग्राम वाटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल SO3 into H2SO4। तो अगर 109% ओलियम है, इसका मतलब है वाटर कितना हो जाएगा 9 ग्राम। तो 9 ग्राम है, तो अब हम यहां से परसेंटेज SO3 निकालते हैं। ये क्या है, गिवन माइनस 100, तो गिवन कितना है आपका 109 माइनस क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या है 80/18, तो इनकी वैल्यू क्या है 9 × 80/18, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 40। तो इस वैल्यू से देखो हम ओलियम को एक बार समझा दे रहे हैं कि 109% ओलियम क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि अगर 9 ग्राम इसमें क्या चाहिए H2, तो SO3 कितना हो जाएगा 40 ग्राम SO3, तो H2SO4 कितना हो जाएगा बचा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा H2SO4। तो 109 का बाई पार्ट में समझ में आया कि 9 का क्या मतलब होता है, 40 का क्या मतलब होता है, 60 का क्या मतलब होता है। तो 109 का मतलब ये हुआ कि 100 से जितना एक्स्ट्रा है उतना ग्राम वाटर चाहिए टू कन्वर्ट ऑल SO3 इंटू H2SO4। तो हमें लग रहा है ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब इससे लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, ओलियम में क्या होता है एकदम लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, लिमिटेड डाटा होता है।
उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कैलकुलेट परसेंटेज फ्री SO3 इन, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कैलकुलेट परसेंटेज फ्री SO3 इन। पहला है 104.5% ओलियम। मान लो ये गिवन क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज फ्री SO3 इन 104.5% ओलियम। अगर इसमें कैलकुलेट करना है तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि परसेंटेज फ्री SO3 गिवन कितना है 104.5 माइनस क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या है 80/18। तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है बताओ, 4.5 इंटू 80/18 कितना आ रहा है 20। इट मीन्स द परसेंटेज फ्री SO3 कितना है 20। अगर हमसे कोई पूछ दे इसमें तो हम देखो कह देंगे कि 4.5 क्या होगा वाटर, तो 20 क्या होगा इसमें SO3, तो 80 क्या हो जाएगा H2SO4। क्या ओलियम अब अच्छे से समझ में आया, ओलियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन था 109 वाला, ये तो हम लोग कर ही चुके। थर्ड क्वेश्चन जो पॉपुलर है 113.5% अगर ओलियम रहता है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो परसेंटेज फ्री SO3, तो परसेंटेज फ्री SO3 कितना हो जाएगा, इसको 100 से माइनस करो तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा 13.5। फिर भी चलो लिख देते हैं 113.5 माइनस क्या है 100 इंटू 80/18। हाँ क्या आ जाएगा ये 13.5 इंटू 80/18, तो ये 3 टाइम्स ये 4 टाइम्स, तो ये आ जा रहा 60। तो कहने का मतलब 113% ओलियम का क्या मतलब हुआ, इसका यही मतलब हुआ ना कि H2O कितना होगा 13.5, तो SO3 कितना हो जाएगा 60, इसमें H2SO4 कितना है 40। तो ये एग्जाम्पल से हमें लग रहा है ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फ्री SO3 में ही, फोर्थ वन 118% ओलियम, 118% ओलियम। तो इस केस में अगर हम लोग परसेंट फ्री SO3 निकालें तो गिवन परसेंटेज 118 माइनस क्या हो जाएगा 100, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इनटू क्या है 80/18। तो ये डायरेक्टली कितना आ रहा 80। इसका मतलब है कि इसमें H2O कितना होगा 18, तो SO3 कितना हो जाएगा 80 और H2SO4 कितना हो जाएगा बोलो 20। देखो इसलिए ओलियम इज स्टिल 100 के उसी परसेंट से लेकर के चलते हैं कि कितना परसेंट SO3 होगा। तो 118 में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये चीज़ें क्लियर है। अब इसमें लास्ट एक पॉइंट और क्वेश्चन आता है। देखो जितनी चीज़ें हम आपको शॉर्ट में बोर्ड में पढ़ा दिए हैं, इससे बाहर आपसे ओलियम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लास्ट पॉइंट इसमें पूछा जाता है रेंज ऑफ ओलियम, रेंज ऑफ ओलियम। ये जो ओलियम का जो परसेंट है, जो लेबलिंग है, उसका रेंज क्या होगा, उसकी वैल्यू वैरी कहां से करेगी। तो देखो इसके रेंज के बारे में बात करते हैं, तो इट्स रेंज विल बी ग्रेटर देन क्या है 0 से ये क्या होगा 100 से क्या होगा बड़ा होगा, और ये एक ऐसा वैल्यू है कि नॉर्मली अगर पढ़े हो तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये वैल्यू होती है दैट इज ये 100 ओलियम 122.5, ठीक है, एक हिडन टाइप का वैल्यू है। अब ये देखो कैसे है, हम कह रहे हैं कि ओलियम यहाँ पर 100 नहीं हो सकता। केस 1 अगर मान लो कि 100% है, तो परसेंटेज फ्री SO3 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो गिवन माइनस क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 80/18, इसका मतलब क्या है 0। तो ओलियम में SO3 का परसेंटेज क्या है 0, तो वो तो मिक्सचर हुआ ही नहीं ना। ओलियम इज अ मिक्सचर और उस मिक्सचर में SO3 का परसेंटेज 0 है, इसका मतलब ओलियम हुआ ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज 122.5 है। अगर मान लो इस वैल्यू है, ये भी हम नहीं कह रहे ये नहीं हो सकता, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता, इससे कम होगा।
तो यहाँ पर ये कैसे, तो देखो जब भी हम लोग परसेंटेज SO3 देखें तो गिवन परसेंटेज कितना है 122.5 माइनस क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 80/18, ये डाटा हो गया। अब इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कितना आ रहा है बताओ 22.5 इंटू 80/18, इसका मतलब है कि यहाँ पर सॉल्व करने पे 100% आ जा रहा है। तो ओलियम इज ए मिक्सचर वेयर SO3 इज 100%, ये तो कोई एक पॉसिबल ही नहीं दिख रहा हमें। किसी भी मिक्सचर में A और B है तो कोई कंपोनेंट ना तो 0 होगा ना ही 100 होगा, कुछ ना कुछ तो उसका पार्टिसिपेशन होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि ओलियम का परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 100, नॉट इक्वल टू। यहाँ हो सकता है कि ऐसा डाटा दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। इट्स वैल्यू विल बी लेस देन 122.5, कह रहे हैं कि ये अगर इक्वल डाल दिए तो ये गलत हो गया, इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 122.5 होगा, से कम होगी। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने ओलियम का जो पोर्शन था उसको इस तरीके से यहाँ से कंप्लीट किया। अगर आपको और भी किसी वीडियोस में अगर टॉपिक्स में डाउट हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, उसकी वीडियो हम कोशिश करेंगे जल्द से अपलोड कर दें। थैंक यू।